नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज़। अंधेरे को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में क्यों जल रहा है, और ऐसा क्या काम किया है तूने कि तेरा ही तेरा नाम चल रहा है। महाकौशल और मध्य प्रदेश और भारत की एक दो बड़ी ऐसी हस्ती वर्तमान में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश शासन में मंत्री सम्माननीय तरुण भनोत जी, जो कि नरसिंहपुर जिले के प्रभारी हैं, और बड़े ही अदब के साथ जिनकी परिचय की कोई मोहताज नहीं है, फिर भी सम्माननीय राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले वर्तमान में जो राज्यसभा सांसद हैं उनके पास चलते हैं। शिवराज जी का विरोध था, किसान नाराज थे, मंदसौर कांड हुआ, कमलनाथ जी की बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत थी, शिवराज जी के शाले को भी लेकर आए, मध्य प्रदेश से कई सिटिंग एमएलए को लेकर आए। वर्तमान में मोदी जी की लोकप्रियता की अगर बात करें तो एक पारा लंबा है, कैसे कांग्रेस को भुना पाएगी? नहीं, ये आपको बहुत गलत फहमी है कि मोदी जी का कोई बहुत क्रेज़ है या कोई बड़ा वैसा वेव है, कुछ भी नहीं है। मोदी जी की इस वक्त जो इमेज है बिल्कुल डिप कर रही है नीचे। लोग उनको उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि ये फेकू आदमी है, फेक न्यूज़ का आदमी है। जितनी बातें बोलते हैं वो कभी सच नहीं निकलती। हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं, चाहे वो उनकी हो या दूसरे की हो। मार्केटिंग में बिलीव करते हैं, और इतना शैलो प्रधानमंत्री इस देश को इसके पहले कभी नहीं मिला है। वक्त बदलाव का है, नई ऊर्जा से एक नया भारत चुनाव के तरफ बढ़ रहा है। 65% ऑफ इंडिया यंग है, उनकी आशाएं हैं, उनकी अभिलाषाएं हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जो राहुल जी का जो मैनिफेस्टो है और जिस तरह से वो उस मैनिफेस्टो को अनफोल्ड कर रहे हैं, सबसे पहले जो उन्होंने मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, न्याय, उसका नाम भी न्याय है, जस्टिस, जो अभी पूरे देश को प्रॉमिस किया है, जिससे 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। उसके बाद 33% आरक्षण विमेन के लिए, महिलाओं के लिए जो उन्होंने अनाउंस किया, जिससे कि देश में पहली बार समानता, इक्वालिटी आएगी अपॉर्चुनिटीज़ की, जिससे विधानसभा, लोकसभा, सब जगह उनको महत्व मिलेगा, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। उसके अलावा अब तीसरी चीज़ उन्होंने अभी जो बहुत रेवोल्यूशनरी है कि जो यंगस्टर्स के लिए उन्होंने लिखा है, यंगस्टर्स के लिए मैं एक स्कीम ला रहा हूँ। मैं यंगस्टर्स मतलब युवाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, कि जो भी नए स्टार्टअप्स आएंगे उनको 3 साल तक ना कोई परमिशन की ज़रूरत है, ना टैक्स पे करने की ज़रूरत है। वो मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत को एक सिलिकॉन वैली बनाना चाहते हैं। टैलेंट हमारे देश में है, मगर वो टैलेंट उभरता है यूएसए में। अब उन्होंने वो एक नीति बनाई है, जिस नीति से वो टैलेंट जो अमेरिका में और सिलिकॉन वैली में जाके उभरता था, अब उसको अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिलेगी। राहुल जी की जो सोच है, एक नई सोच है, युवा सोच है, और हमने इस 10-15 दिन के अंदर भारत को बदलते देख रहा है। और मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ कि खाली आशा के से ज़्यादा हमारी सीट्स आने वाली हैं। मैं नंबर्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स देना उचित नहीं है। देखिए, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो सूपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का, विपक्ष भी नहीं बचा था। लोकल इश्यूज़ की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री या उनके जो सांसद रहते हैं भाजपा के, वो बोलते हैं कि हमने गरीबों के घर बनवाए हैं, इतनी मात्रा में घर बनवाए कि आशियाना दिया है, गरीब महिलाओं को हमने गैस के कनेक्शन दिए हैं। इनका टोल कैसे निकालेगी कांग्रेस? देखिए, जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का घरों के लिए आया था, वो पॉलिसी कांग्रेस उसको आगे बढ़ा रही है, और कांग्रेस के रजीम में भी आज 3 महीने से वो घर बन रहे हैं। तो ये कोई बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, ये भारत सरकार का प्रोग्राम है। जीएसटी, नोटबंदी, एफडीआई, आधार कार्ड, इनका विरोध किया था, लेकिन सरकार में आते ही साथ उन्होंने अपना पाला बदल लिया। राम मंदिर को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, राम मंदिर को लेके तो सब पार्टीज के एक ही विचार है कि बात सुप्रीम कोर्ट में है। इस वक्त मध्यस्थों के बीच में है, मध्यस्थ लोग अपॉइंट हो चुके हैं, सब बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज लोग हैं, और सल्यूशन उनके माध्यम से होपफुली निकलेगा। और जहाँ तक नोटबंदी की बात है, जीएसटी की बात है, शर्म की बात है कि ऐसी चीज़ें इस देश में हुई और उसके बाद भी प्रधानमंत्री का त्यागपत्र नहीं हुआ। नोटबंदी किस लिए कराई गई थी मुझे नहीं मालूम। देश भी आज भी प्रश्न पूछ रहा है कि क्यों कराई गई थी।
ब्लैक मनी तो निकला नहीं, इन्फिल्ट्रेशन बंद नहीं हुआ, टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ, ज़्यादा लोग इस साल मरे हैं नोटबंदी के बाद। तो जितनी बातें नोटबंदी के लिए दी गई थी वो तो सब झूठी निकली, फेक। उसके अलावा आप देखिए जीएसटी ना, जीएसटी क्या था? कांग्रेस की पॉलिसी थी टैक्स को रैशनलाइज करने के लिए। जब कांग्रेस इसको लाती थी पार्लियामेंट में तो मोदी जी जैसे लोग विरोध करते थे। कांग्रेस के हटने के बाद मोदी जी उसी चीज़ को उसके खराब रूप में सामने लाए। कांग्रेस ने कहा था हम एक टैक्स देंगे, इन्होंने 4 टैक्स दिए, 4 स्लैब्स दिए। राहुल जी फिर कह रहे हैं कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे, हम इसको ट्रेडर्स के लिए इजी बनाएंगे और जो इतने सारे स्लैब सिस्टम्स हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। तो एक आशा की किरण है। कांग्रेस एक बड़ी सोची समझी नीति पे चलती है। झूठ के आधार पे कांग्रेस ने कोई पॉलिटिक्स कभी की नहीं है, क्योंकि 60 साल का इतिहास और उसके पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ये कांग्रेस का इतिहास है। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री के आप बड़े ही करीबी माने जाते हैं, जबलपुर जैसे बड़े महाकौशल क्षेत्र से हैं, क्या बड़ा आने वाले समय में युवाओं के लिए, वहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए विवेक तनखा जी लेकर आएंगे? देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि मेरे और मेरे साथी जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, तरुण भनोट जी और लखन गंगोरिया जी, हम लोगों के आग्रह पे उन्होंने 64 ईयर्स के बाद एक कैबिनेट मीटिंग जबलपुर में हुई। कैबिनेट मीटिंग का बहुत बड़ा संकेत है कि जबलपुर की इम्पोर्टेंस हम री एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जबलपुर को हम एक राजधानी की स्टेटस दे रहे हैं। मतलब ये एक सिग्नल था जबलपुर की इम्पोर्टेंस का। नंबर 2, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर को उस दिन दिए। हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनका सहयोग भी इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। और मेरे कहने से हमने फिर 2 चीज़ें और ऐड कराई। हमने कहा जबलपुर में हम जबलपुर को एक नई दिशा में ले जाएंगे, सैटेलाइट हम टाउनशिप्स बनवाएंगे, हम एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम लाएंगे जैसे बार्सिलोना वगैरह में है, जहाँ 30-30 हज़ार आदमी आएगा। उससे पूरे इस संभाग की इकोनॉमी चलेगी। जब 10-10 हज़ार लोग बाहर से आएंगे तो होटल चलता है, टैक्सी होता है, दुकानें चलती है, सब कुछ एक इकोनॉमी में बज़ आता है। तो एक नई दिशा, एक नई उमंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कमलनाथ जी का तो मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि इससे सीनियर और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर इस देश में दूसरा नहीं है आज के दिन। मैं तो वो समय देख चुका हूँ 2012 में, जब मैं उनके 2012 में जब मैं उनके साथ लंदन गया था, उनकी बुक की रिलीज़ थी। करीब 250 ऐसे विश्व के ख्याति प्राप्त लोग आए थे जो टॉप इकोनॉमिस्ट थे, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टॉप मिनिस्टर्स थे, उनकी बुक रिलीज़ के लिए। ये हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे पास इस प्रकार का मुख्यमंत्री है। थैंक यू सो मच।